केवलियं परमे शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरम्भावे मिहो अपविशो हि कारणठम्य। मार्ग प्रभावना नाम की भावना का वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 119। संयम बंधन बद्धो जिण शासन गुरु अणाणा निबद्धो जिण शासन गुरु जनाणा निबद्धो बद्धो होई निबंधो मग्ग पहावणा परोसोहि। मार्ग की प्रभावना के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां होती हैं, कुछ सामाजिक नियम भी होते हैं, कुछ मूलाचार आदि के भी नियम होते हैं जिनका पालन करने से ही रास्ते की, मार्ग की, धर्म की प्रभावना होती है। मार्ग का मतलब धर्म है, क्योंकि मार्ग रत्नत्रय को कहा गया है और रत्नत्रय को ही धर्म कहते हैं। तो मार्ग की प्रभावना मतलब धर्म की प्रभावना। संयम बंधन बद्धो, संयम के बंधन में जो बंधा हुआ होगा वह मार्ग प्रभावना कर पाता है। और उस संयम के बंधन में अपने आप को बांधने के लिए जिण शासन और गुरु जना, इनकी आणा माने आज्ञा से वह निबद्ध होना चाहिए, यानी बंधा हुआ होना चाहिए। यानी वह हमेशा जिन शासन की आज्ञा के विपरीत ना चले और गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत ना चले। इतना अगर वह अपना बंधन बना करके रखता है तो उसका जो संयम से बंधना है वह सार्थक होगा। संयम तो है, लेकिन जिन शासन की आज्ञा में नहीं बंधा, मनचाही प्रवृत्ति करता है और गुरुजनों की आज्ञा में भी नहीं है, तो वह कभी भी मार्ग की प्रभावना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहला काम तो संयम से बना होना आवश्यक है, लेकिन दूसरा आवश्यक क्या है, जिन शासन और गुरुजनों की आज्ञा से भी बंधा हुआ होना चाहिए। तो ये बंधन निर्बंध होने के लिए होते हैं। बद्धो होई निबंधो, वह बंधा होकर के भी निर्बंध है, क्योंकि कभी भी कर्म की निर्जरा होगी तो कुछ ना कुछ बंधन के माध्यम से ही होगी। संयम है, तप है, जिन शासन की आज्ञा के अनुसार चलना, यह अपने आप में एक बंधन होता है। तो इस बंधन से ही बंधने पर हमें कर्म की निर्जरा होगी। मुक्ति के लिए भी कथनचित बंधन की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि दूसरे बंधनों को तोड़ने के लिए भी एक नए बंधन की हमें स्वीकारता करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी हम पुराने बाहरी बंधनों को तोड़ते हैं तो हम कुछ आध्यात्मिक बंधनों को स्वीकार करते हैं। ये बंधन हमें कष्ट नहीं देते, ये बंधन हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। अगर हमारा मन अपना आत्महित करने में लगा हुआ है तो ये बंधन भी हमारे लिए बहुत ही अनुकूल हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो यह समझता है कि हमने केवल घर छोड़ दिया, बंधनों से मुक्त हो गए तो हम संसार से मुक्त हो गए, ये उसकी भूल भरी बातें हो सकती हैं और हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप घर के बंधनों से मुक्त हुए हैं और वह बंधनों से मुक्त होने के लिए आप में सामर्थ्य नहीं थी कि घर के बंधनों का निर्वाह कर पाते, तो आप यहाँ पर भी आने के बाद में, इस मार्ग को अंगीकार करने के बाद में भी अगर गुरुजनों के बंधन हैं, अपने साधर्मी भाइयों के, अपने सहपाठियों के बंधन हैं, उनको अगर स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आपके द्वारा फिर यहाँ पर भी कुछ भी रहने का ढंग बनेगा नहीं, है ना। तो बंधन तो कहीं ना कहीं स्वीकार करने ही होते हैं, लेकिन वह बद्ध होकर के भी निबंध इसलिए होता है क्योंकि वह बंधन उसकी कर्म निर्जरा करने के लिए हैं। और इस तरह के बंधन इसलिए होते हैं कि हम अपनी मनमानी न करें। एक मनमानी करके चलना और एक जिनवाणी के अनुसार चलना है। तो जिनवाणी के अनुसार चलेंगे तो मनमानी नहीं करनी पड़ती। आप लोग भजन में बोलते हो ना, अब ना करेंगे मनमानी।
श्रद्धा धरेंगे जिनवाणी, और मैं धरेंगे जिनवाणी, तो वही वाली भावना है। तो उसी से मार्ग प्रभावना होती है। जिन शासन आज्ञा का बंधन, गुरु आज्ञा का भी बंधन, संयम पालन का भी बंधन, बंधन माने भाग्य सघन। बंधन ही निर्बंध मुक्ति का बीज रहा, ज्यों तरु एरण प्रभाव ना हो जैन धर्म की, भाव यही है शुद्ध प्रचंड। जैसे एरंड का बीज होता है, वह अपने फली के अंदर बंधा हुआ रहता है, लेकिन उसी में उसका विकास होता है, और जब वह पक जाता है, पूर्ण विकसित होने की स्थिति में आ जाता है, तो अपने आप वह बंध तोड़ करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर उसको शुरू से ही बंध में न रखा जाए तो कभी उसका अंतरंग में विकास नहीं होगा, पूरा पक नहीं पाएगा, और पके बिना वह अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो वह कभी भी किसी काम का रहेगा नहीं। तो बंधन जो है हमारे लिए मुक्ति के कारण होते हैं, है ना। जैसे और भी बंधन है, तरह तरह से बंधन तो होते ही हैं। अंडे में भ्रूण का विकास होता है ना। चूजे का अंडे में विकास होता है, अगर वह उसके अंदर ना रहे तो वह विकास होने से पहले ही उसका मरण हो जाएगा। जब उसमें विकसित हो जाएगा तो अपने आप वह उस अंडे को फोड़ के निकल आता है। तो ये इसी तरह के बंधन हैं जो हमारे विकास में आवश्यक होते हैं। अणुवीचि भास कुशलो कुव्वन्तो अणलसेन सामय्यम, समधम्मे खलु निर्दो मग्ग पहावणा परो सोई। मार्ग की प्रभावना अनुवीची भाषा की कुशलता से भी होती है ना। अनुवीची भाषण में जो कुशल हो और सामायिक आदि को बिना आलस्य के करता हो, हमेशा सब जीवों के प्रति समभाव रूपी धर्म में, है ना, अपने हृदय में रख करके सब जीवों से प्रवृत्ति करता हो, ऐसा जो निरत है वही महामार्ग की प्रभावना में तत्पर होता है। तो ये बात सभी के ज्ञान में आती है कि मार्ग की प्रभावना में जो व्यक्ति लगा होगा वह व्यक्ति अनर्गल बातों से मार्ग की प्रभावना नहीं कर पाएगा। शास्त्र सम्मत बातें करेगा तभी मार्ग की प्रभावना होगी। इसी को बोलते हैं अनुवीची भाषण, माने शास्त्र के अनुरूप बोलना, इसी को अनुवीची भाषण कहा गया है। तो शास्त्र के अनुरूप बात करने में कुशल होना चाहिए, सामायिक आदि में भी आलस्य आदि से रहित होना चाहिए, इससे भी मार्ग की प्रभावना बनती है ना। कई लोग जब सामायिक आदि में बैठे हुए मुनि महाराज को देखते हैं तो उनके लिए अपने आप अनेक तरह के, जो कहना चाहिए उनकी अस्थिरताएं हैं या उनकी जो है मुनि महाराज के प्रति जो गलत धारणाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये भी एक मार्ग प्रभावना का अंग है, कारण बनता है। और फिर समाज में अनेक तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल, उन सबके प्रति समभाव रखना पड़ता है। अगर हम राग द्वेष की प्रवृत्ति में पड़ते हैं तो भी अप्रभावना होती है। इसलिए यहाँ पर 3 बातें मुख्य रूप से इस गाथा में कही हैं, और इन तीनों ही बातों में जो निरत है वह मार्ग की प्रभावना करने में तत्पर रहता है। विकिथा वचन नहीं जो करता, आगम के अनुरूप वचन, बिना गिने सामायिक करता, मन रहता निरपेक्ष चमन। साम्य भाव है धर्म हमारा, वही आत्म का सुख कंद, निरत रहा जो इसी भाव में, उसी श्रवण को है आनंद, है ना। यहाँ लिखा है बिना गिने सामायिक करता, यानी सामायिक को भी एक गिनती का विषय बनाया जाता है। गिनती का मतलब कि हमने दिन में कितनी सामायिक कर ली, तो उसको
गिनने की जरूरत नहीं है। सामायिक एक ऐसा भाव है जिसमें हम कितनी भी देर के लिए किसी भी समय पर उपस्थित हो सकते हैं, है ना। अब ये गिनने का यहाँ पर जो भाव है वो इसलिए थोड़ा सा एक निषेध रूप में लिखा है कि कई बार हमें इसी बात का अहंकार पैदा हो जाता है कि हमने इतनी सामायिक कर ली, हम इतनी सामायिक कर लेते हैं, है ना। जैसे त्याग के बाद भी त्याग का अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उस त्याग का भी त्याग करना पड़ता है, वैसे ही सामायिक आदि अपनी आत्मशुद्धि की क्रियाएं हैं। अब इसका भी अगर हम अहंकार करेंगे तो वह हमारी आत्मशुद्धि में बाधक बनता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे कि भाई कुछ लोग अगर केवल इतना ही अहंकार रखें कि हमने आज इतनी 4 सामायिक कर ली कि 10 सामायिक कर ली, तो ये जो है आपको तो बस इतना देखना है कि हमने आज के दिन कितना अपने मन में सामायिक की वृद्धि की, साम्य भाव की वृद्धि की, है ना। अगर आप सामायिक गिन रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आप केवल बाहरी सामायिक गिन रहे हैं। आप तन से बैठे हैं, समय को देख रहे हैं और समय की पूर्ति कर रहे हैं। भीतर अगर साम्य भाव की वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर उस सामायिक का कोई प्रयोजन गिनती के लिए ही होता है। तो ऐसी गिनती का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए सामायिक करें, खूब करें, कई बार करें, बार बार करें, हर समय करें, लेकिन उसे अपना ऐसा स्वभाव बना लें कि हमें उसकी गिनती करने की भी कोई ज़रूरत न पड़े और हमें उसकी गिनती का भी कोई अहंकार न रखना पड़े, या हमें कहना ना पड़े कि हम रोज़ाना 4 सामायिक करते हैं, कि हम 10 सामायिक करते हैं, या आज हमने 10 कर ली या 4 कर ली। इस तरीके की जो गिनतियां हैं ये अपने लिए कहना चाहिए एक गारव और अहम पैदा करती हैं। तो मार्ग प्रभावना में रत व्यक्ति को आत्म प्रशंसा से भी बचना होता है। कौन मार्ग प्रभावक नहीं होता है? बाकी कहते हैं केणा विविहाणेण खो। अच्छा, पढ़ तो लिया था है? हम्म। केणा विविहाणेण खो धम्मं विराहि ऊणचरैणगो अन्ते समाहिरहियो मग्ग पहावणा परोणेव। मग्ग पहावणा परो नेव, नेव माने नहीं है, वह मार्ग की प्रभावना में तत्पर नहीं है। कौन? कीणावि विहाणेण को धम्मम विरायणु चरई नग्गु, जो नग्न होकर के यानी दिगंबर दीक्षा को धारण करके भी किसी भी तरह से विराधना करके, धर्म की विराधना करके जो आचरण करता है तो वह मार्ग की प्रभावना नहीं कर सकता है ना। मतलब कि कुछ लोगों के लिए नग्न दीक्षा लेने के बाद में इतनी उत्सृंखलता आ जाती है या इतनी स्वच्छंदता आ जाती है कि वह कुछ भी प्रकार का आचरण करने लग जाते हैं। अब क्यों करने लग जाते हैं, क्यों उनके लिए इस तरीके की वृत्ति बन जाती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर इस तरह से होता है तो वह धर्म की विराधना करके जो अपना आचरण विपरीत कर लेते हैं तो वह कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए धर्म की विराधना करके कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। और ऐसे जीवों के लिए अपने आप इस तरह से कर्मों का बंध हो जाता है कि फिर वह अंत में समाधि मरण उनके लिए कहना चाहिए संभव ही नहीं होता है ना। दुर्लभ तो अलग बात हो गई, लेकिन संभव ही नहीं होता है। तो अगर जीवन में हमने धर्म का अच्छा आचरण नहीं किया है और अंत में समाधि मरण भी नहीं हुआ है तो फिर मार्ग की प्रभावना हुई कहाँ। तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि जीवन के 2 छोर हैं, है ना। एक छोर है जब वह दीक्षा को धारण करता है और एक अंतिम छोर है जब वह समाधि को धारण करता है। और इन दोनों छोरों पर वह
अगर अपने आप में सफल है तो उसकी मार्ग प्रभावना उसकी मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, समाधि होने के बाद भी बनी रहती है। तो उसी भाव को यहाँ पर ध्यान में रख करके ये पद्यानुवाद लिखा है। धर्म ग्रहण कर प्रभावना के हेतु छोड़ता जो निज धर्म, वो मूरख जग वैद्य बना है, रुग्ण कह रहा औषध मर्म। ज्ञानी जन को हास्य मात्र जो मरण समाधि रहित मुआ, अंत नहीं खुद का यदि समला, प्रभाव ना अर्थ हुआ। है ना? ऐसे भी लोग देखने में आते हैं जो अपना धर्म छोड़ करके केवल प्रभावना के नाम पर दूसरों के लिए ही जो है एक रिझाने का या दूसरों में ही जनरंजन करने के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर वह खुद तो रोगी बन रहे हैं और जगत वैद्य बनने के उपाधियां ले रहे हैं, वो वाली बात हो जाती है ना। तो ये जो है समझदार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है कि हम खुद तो रोगी बने रहें और दूसरों के लिए दवाइयाँ बांटने के लिए हम जगत वैद्य की ख्याति हासिल करते रहें। तो हमें औषधि का मर्म दूसरों के लिए भी समझ में तभी आएगा जब हम उस औषधि का खुद भी सेवन करेंगे। तो औषध जो है कभी भी अपने आप में रोग को उत्पन्न करने वाली नहीं होती है, लेकिन उसके लिए वह औषध भी रोग करने वाली हो जाएगी जो खुद अपने आत्म लाभ में उस औषधि को नहीं ले रहा है ना। धर्म भी एक औषध है। अब उसी धर्म से अगर हमारे लिए ही हानि होने लगी तो फिर वह धर्म हमारे लिए क्या रहेगा? हम रोगी होगा और वह उस औषध के मर्म को बताएगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि रुग्ण अगर औषधि के मर्म को बताएगा तो लोग हंसेंगे, है ना। तो समझदार लोग ऐसे लोगों पर हंसते हैं। तो जो ना समझ लोग होते हैं वो तो चलो कोई चीज से मतलब नहीं रखते, हमें तो औषधि मिल रही है, अपना काम तो बन ही रहा है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो उनके लिए वह हास्य का पात्र बन जाता है। तो बात वही है कि समझदार लोगों की निगाह में, ज्ञानी जनों के निगाह में, दृष्टि में अगर आप अच्छे हैं तब तो आपके द्वारा धर्म की प्रभावना होती है, और केवल अज्ञानी जनों की दृष्टि में अच्छे बने रहते हैं तो उससे कोई धर्म की प्रभावना नहीं होती है। इसी तरह से जय जीवन में समाधि मरण का भी समय आता है ना। तो जो लोग इस तरह से केवल धर्म का केवल एक दूसरों के लिए ही बस भाव रखते हैं बांटने का, खुद में कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो अंत समय में उनका भी कोई समाधि मरण नहीं होता। तो जब खुद का कोई समाधि मरण नहीं हुआ, खुद में कोई धर्म का पालन नहीं हुआ, तो फिर क्या प्रभावना का मतलब निकला, है ना। इस तरह का भाव यहाँ पर हमें ध्यान में रखते हुए ये पद्यानुवाद पढ़ लिया। अंतिम छंद है इस मार्ग प्रभावना की भावना का। उपजाति छंद। धम्मं चरन्तं दु अवेक्षमाणो, वत्सल भावेण स्नेह चित्तो, अणाचरन्तं करुणाद् बुद्धि, सम्मं पयासेज्जयतं जिणुत्तम। धम्मं चरंतम यानी धर्म का आचरण करने वाले के प्रति अवेक्षमाणो, माने उसकी जो अपेक्षा करता है, वत्सल भावेन स्नेह चित्तो, वात्सल्य भाव से स्नेह चित्त से, है ना। वही अनाचरंतम करुणाद्ध बुद्धि, और जो अनाचरण करने वाले हैं उनके प्रति करुणा से आर्द्र बुद्धि वाला होता है, करुणा से जिसकी बुद्धि भींगी रहती है। सम्मम पयासे चयतम जड़ुत्तम, वही जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सम्यक रूप से प्रकाशित करता है, यानी सम्यक रूप से दिखाता है।
दो बातें हैं, एक धर्म का आचरण करने वाले लोग होते हैं और एक धर्म आचरण से विमुख लोग होते हैं। तो धर्म आचरण करने वालों के प्रति तो वात्सल्य भाव होना, स्नेह चित्त होना, इस तरह से उनकी तो अपेक्षा से सहित होता है, उनको तो वह देखता है, उनकी अपेक्षा रखता है। किंतु जो अनाचार करने वाले लोग होते हैं उनके प्रति वह द्वेष बुद्धि नहीं रखता, किंतु करुणा से आर्द्र बुद्धि वाला होता है, उनके प्रति करुणा भाव रखता है। मतलब कि स्वयं का धर्म तभी संभलता है जब हम किसी भी तरह से जो मार्ग के विपरीत भी आचरण कर रहे हैं उनके प्रति भी द्वेष भाव, कसाय भाव न रखें, उनके प्रति भी दया भाव ही रखना होता है कि जब इनकी बुद्धि संभलेगी तब इनको धर्म की महिमा, धर्म का महात्म्य समझ में आएगा। तो ऐसा वह करुणा भाव जब रखता है उनके प्रति, तो वह किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं रखता। यानी मार्ग के विपरीत चलने वालों के प्रति भी करुणा का भाव होने से हम उनको कभी भी मार्ग पर ला सकते हैं। द्वेष भाव रखने से तो हम उन्हें कभी भी मार्ग पर नहीं ला पाएंगे। इसलिए जो धर्माचरण कर रहे हैं उनसे तो वात्सल्य भाव होता ही है, किंतु जो नहीं कर रहे हैं, अनाचार रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनके प्रति भी करुणा भाव रखना, और इस तरह से वह जिनेंद्र भगवान के धर्म का सम्यक रूप से प्रकाशन करता है, तो उसके द्वारा वह मार्ग प्रभावना का कार्य बन जाता है। धर्माचरण निरत भविजन को नेह भाव से लखता है, उनकी संगति की भी इच्छा वत्सल भाव झलकता है। धर्माचरण विमुख जग जन से करुणा की बुद्धि धारे, श्री जिन वाणी उन्हें सुना कर उपकृत करता जन सारे। इस तरह से यह मार्ग प्रभावना की भावना का उपसंहार हो जाता है और मंत्र के माध्यम से इसका हम भावना भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम अरहम मार्ग प्रभावना भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम मार्ग प्रभावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम मार्ग प्रभावना भावना ममास्तु। ह्रीम अरहम मार्ग प्रभावना भावना ममास्तु। ओम 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 ह्रीम अरहम मार्ग प्रभावना भावना ममास्तु।